भोजन के आधा घंटा पहले लेने वाला कैप्सूल है गैस डॉक कैप्सूल। यह पहले ही जाकर पेट को एक्टिव कर देगा, पाचन के लिए तैयार कर देगा, ताकि गैस जो बनती है उसमें थोड़ा रिलीफ मिल सके। आधा घंटा जब हम इसको पहले ले रहे हैं, इसका पर्पस यही है कि ऑलरेडी हमारा पेट थोड़ा एक्टिव हो जाएगा डाइजेशन के लिए, जिससे कि हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा। कॉन्स्टिपेशन जिसको रहती है उसको भी त्रिफला तो देंगे ही, डिजिडॉक तो देंगे ही, हम यहाँ पर जोड़ देंगे कब्ज डॉक ग्रैन्यूल्स। एक पाउडर के रूप में यह आता है। आपने इसका लगभग 5 ग्राम पाउडर, 5 ग्राम पाउडर 1 कप पानी या 1 कप दूध में देना है। 5 ग्राम पाउडर 1 कप पानी या दूध में मिलाकर दे सकते हैं। किस समय देंगे? जब पूरे दिन का खान पान कंप्लीट हो गया है। जब पूरे दिन का हमारा खान पान कंप्लीट हो गया है, उस समय पर हमने इसको देना है। साथियों, हमने कहा कि सोने के आधे घंटे बाद देना है। पुष्पेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। कौशल किशोर जी ने शायद गलत लिख लिया। तो ध्यान से सुनना है। रात भर हमारे इंटेस्टिन को, जो आंतें होती हैं, उसको क्लियर करेगा। इसके अंदर फाइबर है जो कि हमारे शरीर में आगे बढ़ता है पेट से और फिर आंतों से आगे बढ़ते हुए इंटेस्टिन को क्लियर करता है, और जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो अगले दिन उनको पेट साफ करने में आसानी रहती है। तो कब्ज डॉग ग्रैन्यूल्स जिनको कॉन्स्टिपेशन हो, गैस डॉग जिनको गैस बनती हो, जिनको एसिडिटी रहती है, उनके लिए आप एलोवेरा जोड़ देंगे। ठीक है, जिनको एसिडिटी रहती है उनके लिए एलोवेरा जोड़ देंगे। और कौन से वो 2 प्रोडक्ट हैं जो पेट की हर समस्या में देना है, इसका उत्तर अब आपने बताएंगे। आप बताएंगे मुझे कौन से वो 2 प्रोडक्ट हैं जो हम पेट की हर समस्या में देते ही हैं। इसका उत्तर आप हमें लिखकर चैट में बताएंगे। ना 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 ना। हमने पूछा कौन से 2 प्रोडक्ट थे, कोई भी समस्या हो, गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लोटिंग हो, एसिडिटी हो, जो देते ही देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया है। देखिए, त्रिफला देना ही देना है, डिजिडॉक देना ही देना है। कई लोग कह रहे हैं लिवोडॉक, लिवोडॉक में भी कोई गड़बड़ नहीं है, लिवोडॉक भी दे सकते हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। कब्ज हमने देख लिया है। अब बात करते हैं पाइलोडॉग की। जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन रहती है लंबे समय से, उन्हें एक खास बीमारी हो जाती है जिसका नाम है पाइल्स, बवासीर जो हम कहते हैं। जिनको यह समस्या हो जाती है वो बताते हैं कि कितना कष्ट होता है चलने फिरने में, उठने बैठने में, रात को सोने में भी दिक्कत आती है। पाइलोडॉग क्या करता है, जो बवासीर के जो घाव हो जाते हैं उन्हें जल्दी शांत करता है। अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ब्लीडिंग को रोकने में मदद करेगा, घाव को जल्दी नॉर्मल करेगा, ताकि पहले की तरह हम वापस से चल फिर सकें, उठ बैठ सकें। ये काम है पाइलोडॉग का। जिसको कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स हो जाता है, बवासीर हो जाता है, उन्होंने पाइलोडॉग को जरूर अपने दिन में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 15 से 20 ml रस दिन में 2 बार लेना है। घाव को शांत करेगा, ब्लीडिंग वगैरह अगर हो रही है उसको भी बंद करने में मददगार। लो जी, आ गया है हमारा क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक हमने आपको बताया था शुरुआत में कि शुगर जिसको रहती है उसको हमने क्लोरोडॉक देना ही देना है। शुरुआत में हमने यह बात करी थी। क्लोरोडॉक इतना अच्छा क्यों है? इसके अंदर हमने वीट ग्रास का सबसे पहले प्रयोग किया है, वीट ग्रास। साथ में यहाँ पर आपको पुदीना, तुलसी और लीफ एल्फा, अल्फा अल्फा के नाम से भी जाना जाता है, यह हमें प्रयोग में लाई गई है। जहां पर चीजें किस प्रकार यह मदद कर रही है? सबसे पहले तो जो वीट ग्रास है, एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। शरीर के लिए बहुत ही जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स हमें इसके जरिए मिलते हैं। दूसरा, यह शरीर में से टॉक्सिन को, गंदगी को निकालने में मदद करता है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है क्लोरोडॉक।
और तीसरा, जैसा कि मैं शुरुआत में भी बता रहा था, कि एक्स्ट्रा शुगर की वजह से जब शरीर में खून में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी को अंदर से थोड़ा कमजोर करता है, किडनी को, आइज को जल्दी डैमेज करता है। क्लोरोडॉक इस डैमेज को कम करने में, जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने में शरीर की मदद करती है क्लोरोडॉक। तो चाहे वो नुकसान शुगर की वजह से हो रहा हो या फिर किसी भी अन्य कारणों की वजह से हो रहा हो, अंदर से बॉडी को हेल्प करता है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। ठीक है, नोट करना है, जिसको शुगर है उसके लिए तो बहुत ही जरूरी, जिसको कोई समस्या नहीं है वो भी व्यक्ति इसको जरूर ले सकते हैं। 15 ml की डोजेज हमने लेनी है दिन में 2 बार। 15 ml ट्वाइस अ डे, क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। व्हीट ग्रास पाउडर, मैंने आपको बताया कि क्लोरोडॉक व्हीट ग्रास के इस्तेमाल से बना है। वही व्हीट ग्रास का पाउडर रूप हमने यहाँ पर पुदीना और तुलसी के साथ आपके सामने पेश करा है। यह भी एक अच्छा भंडार है विटामिन्स का। यह भी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचाएगा और यह एक फाइबर के रूप में हमारे पेट को, पाचन को भी मदद करता है। तो जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन के थोड़ा कंप्लेन में रहते हैं या फिर एकदम से गैस बनती है, एकदम से ब्लोटिंग होती है, वो व्यक्ति व्हीट ग्रास पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? इसका 3 ग्राम पाउडर, बस थोड़ी सी मात्रा आप पानी के साथ, आधे कप पानी के साथ मिलाकर ले सकते हैं। यह जो फाइबर है पेट को शांत करता है, जो ज्यादा एसिड बन जाता है उसके असर को थोड़ा सा कम करेगा और कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ दिलाने वाला पाउडर हमारा व्हीट ग्रास पाउडर, यह भी इसी प्रकार सहायता करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ गए हैं और आ गया है प्रोडक्ट हमारा पुनर्नवा प्रवाही क्वाथ। पुनर्नवा, इसका जो नाम है, अगर हम इसका नाम समझ जाएंगे तो हम इसके सभी फायदों को भी समझ जाएंगे। पुनर्नवा 2 शब्दों के जोड़ से बनता है साथियों। पहला शब्द है पुनः, दूसरा शब्द है नव। तो आप बताइए पुनः का मतलब क्या होता है? पुनः का मतलब, जी हाँ, दोबारा, फिर से, है ना। और नव का मतलब नया। तो एक ऐसी औषधि जो दोबारा से नया कर देती है, अंग्रेजी में कहें तो जो रीजेनरेट कर देती है, रिन्यू कर देती है हमारी कोशिकाओं को, हमारे टिश्यूज को, उस औषधि का नाम है पुनर्नवा। हमारी कई सारे रस में, हमारी कई सारे प्रोडक्ट्स में पुनर्नवा इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन इसके फायदे इतने अच्छे हैं, इसके शरीर को बेनिफिट इतने अच्छे मिलते हैं कि अलग से भी हमने इसका रस आपके सामने लाया है। पुनर्नवा शरीर को, हमारे कोशिकाओं को दोबारा से नया करता है, रिन्यू कर देता है, डैमेज सेल्स को हटाएगा, नए सेल्स को रीजेनरेट करेगा। खास तौर पर असरदार है उनके लिए जिनको कुछ ना कुछ लिवर की समस्या हो या फिर किडनी की समस्या हो, उनके लिए तो और भी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है हमारा पुनर्नवा। ठीक है, लिवर और किडनी जिनकी थोड़ी डैमेज हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, उनको भी मदद करने वाला है पुनर्नवा प्रवाही पात। इसका आप 15 ml रस लेंगे हल्के गर्म पानी के साथ, दिन में 2 बार। खाली पेट लेना है, यानी कि एक बार सुबह आप ले सकते हैं और एक बार वही शाम के टाइम पर, जब लंच और डिनर में थोड़ा समय हो गया हो, उस टाइम पर आप इसकी दूसरी डोजेज ले सकते हैं। शरीर के जो डैमेज सेल्स हैं, जो खराब सेल्स हैं, उनको रिपेयर करेगा, उनकी जगह पर नए सेल्स बनाने में भी मदद करेगा पुनर्नवा प्रवाही क्वाथ। क्लियर है जी? लिवर, किडनी के समस्याओं में खास इसका महत्व रहेगा, उसमें आप जरूर डालिएगा, शरीर में से टॉक्सिन को भी निकालने में मददगार। किडनी की हम बात कर रहे थे,
आ गया है स्टोन डॉक रस। पथरी जिनको रहती है उसमें भी मदद करता है। और ध्यान रखिए, किडनी की सेहत को भी बना कर रखता है। केवल पथरी के ऊपर ही नहीं, ओवरऑल हमारी किडनी को भी हेल्दी रखता है स्टोन डॉक रस। कई लोग समझते हैं सिर्फ पथरी में लेना है। मेरी राय में स्टोन डॉक हम सभी ले सकते हैं, रोज नहीं तो हफ्ते में 2 बार 3 बार, ताकि हमारी किडनी सुचारू रहे, किडनी पर हमारी कोई बुरा असर ना आए। जिसको पथरी होगी वो तो इसकी रोज की 15 ml की डोजेज लेंगे ही। दिन में 2 बार अगर आप स्टोन डॉक ले रहे हैं तो इसके अंदर का पाषाण वेद, वरुण, कुल्थी, गोखरू, यह सभी चीजें उस पत्थर को तोड़ने में, जो किडनी के अंदर पत्थर आ जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट केमिकल का बना होता है, तो उस कैल्शियम को तोड़कर यह हमें पथरी से रिलीफ दिलाता है, राहत दिलाता है स्टोन डॉक रस। शुगर जिसको है ध्यान रखेंगे, 15 ml दिन में 2 बार आपने लेना है। एक और सावधानी बरतनी है, सावधानी ये कि पानी खूब सारा पिएंगे। कम से कम कितना पानी? कम से कम लिख लीजिए, 4 लीटर पानी आपने लेना है जिसको स्टोन की समस्या हो। कम से कम 4 लीटर पानी, दिन में 2 बार स्टोन डॉक। ऐसा करने से आप खुद देखेंगे कि जो किडनी में स्टोन है जल्दी जल्दी निकलेगा, उसके साइज में भी कमी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। जिसको किडनी की समस्या नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोन चाहे हो या ना हो, सभी तरह से किडनी की मदद करता है स्टोन डॉग। तो जिसको अपनी किडनी को हेल्दी रखना है लंबे टाइम के लिए, वो भी इसकी डोजेज ले सकते हैं। 15 ml दिन में एक ही बार ले लीजिए, हफ्ते में 2 बार, तो भी आपकी किडनी के लिए फायदेमंद रहने वाला है स्टोन डॉग रस। आगे बढ़े तो किड जी डॉक आता है। किड जी डॉक बच्चों के लिए बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। यहाँ पर गिलोय है, शंख पुष्पी है, जो कि हमारे इम्यूनिटी पर भी काम करेगा, ब्रेन की डेवलपमेंट पर भी काम करेगा। यहाँ पर हमने जो सौंठ डाली है, तुलसी डाली है, यह हमारे शारीरिक विकास में मदद करती है। विदारी कंद है जो कि ओवरऑल हमारी जॉइंट्स को, हमारे मसल्स की डेवलपमेंट को सहारा देती है। तो किड जी डॉक सबसे पहले बच्चों को बीमारियों से बचा रहा है, बच्चों की इम्यूनिटी को तेज कर रहा है। दूसरे नंबर पर ब्रह्मी शंख पुष्पी मिलकर बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में, उनके मानसिक विकास में मदद करेगा। और शारीरिक विकास में मदद करने वाला भी फायदा हमें विदारी कंद से यहाँ पर मिलने वाला है। तो फिजिकल जो ग्रोथ है उसमें भी मददगार, मेंटल डेवलपमेंट जो उम्र के साथ हमारा जो मनोवैज्ञानिक रूप से डेवलपमेंट होना चाहिए उसको भी सहारा देगा। और फिर बीमारियों से तो बचा ही रहा है, ताकि बच्चे बार बार बीमार ना पड़े, उनका पढ़ाई का, खेलकूद का नुकसान ना हो। तो किड डॉग यह तीनों काम करता है। कैसे इसका डोजेज लेना है? देखिए, जो बच्चे 5 से 10 साल के बीच हैं, जो बच्चे 5 से 10 साल के बीच हैं, उनको हमने उम्र के जितना डोजेज देना है। 8 साल के बच्चे को 8 मिलीलीटर, 6 साल के बच्चे को 6 मिलीलीटर, दिन में 2 बार हमने देना है। और जो भी 10 की आयु से ऊपर हैं उनको आपने कितनी मात्रा देनी है? 15 ml की डोजेज, दिन में 2 बार, जो बच्चे 10 साल के ऊपर हैं। क्लियर है जी? एक बार फिर से बता देता हूं। जो बच्चे 5 से 10 की उम्र के बीच हैं उनको उम्र के बराबर दे देंगे। 7 साल के बच्चे को 7 ml, 8 साल के बच्चे को 8 ml। और जो बच्चे 10 की आयु से ऊपर हैं उन्हें आप 15 ml का रस दिन में 2 बार दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे बार बार बीमार ना पड़ें, और उम्र के साथ उनकी हाइट और उनकी मेंटल ग्रोथ समय से बनी रहे, एकदम समय के साथ होती रहे।
किड जी डॉक रस। क्लियर। और देखकर भी पता चल रहा है काफी लोग इस्तेमाल करते भी। मेरी नजर में पंच तुलसी हम सभी के लिए, चाहे कोई बच्चा है, कोई वयस्क है, कोई बुजुर्ग है, पुरुष है या महिला है, शुगर का पेशेंट है, थायराइड का पेशेंट है, गठिया का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, सभी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सभी के लिए यह फायदेमंद रहता है, सभी को छोटा बड़ा फायदा यह पहुंचाता ही पहुंचाता है। लेने का, इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप 1 लीटर पानी में इसकी 3 से 4 बूंद डालिए। 1 गिलास पानी ले रहे हैं, 1 बूंद डाल दीजिए। घर पर जो बड़ा पानी का बर्तन है, मटका है या फिर जग है, जो भी बर्तन आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके अंदर इसकी लीटर के हिसाब से कुछ बूंदे डाल दीजिए। पूरे परिवार को इसका फायदा मिलता रहेगा। एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा स्वाद आपको मिलता रहेगा। और जो 5 प्रकार की यहाँ पर पंच तुलसी, 5 प्रकार की जो तुलसी का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जिनके फायदे मैं आपको तेजी से बताऊंगा, आप नोट करिए। जिनके फायदे हैं, संक्षेप में, स्किन के लिए अच्छी है, हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन में अच्छी है, एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, हमारे फेफड़ों को मजबूती देती है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन को कम करती है, बैक्टीरिया वायरस के असर नहीं होने देती है, ब्लड में से टॉक्सिन्स निकालती है, स्किन को फायदा पहुंचाती है, पाचन को अच्छा रखती है, यह हमारी बॉडी को अम्लीय नहीं होने देगी, एसिडिक नहीं होने देता है हमारे शरीर को। अगर हमारा शरीर एसिडिक हो जाएगा तो अंदर ही अंदर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो यह हमारे शरीर को अम्लीय नहीं होने देगा, एसिडिक नहीं होने देगा, बेसिक यानी क्षारीय बनाए रखेगा, जैसा कि होना भी चाहिए। इसके बाद वेट को कंट्रोल करने में, अगर हमारा शरीर बेसिक होता है, क्षारीय रहता है अंदर से, तो वेट भी आसानी से नहीं बढ़ता है। पंच तुलसी का काम एक और हो जाएगा, शरीर में से टॉक्सिन निकालने में बहुत ही मददगार रहने वाला है। हमारे, क्योंकि आसपास प्रदूषण बढ़ गया है, हमारे खान पान में मिलावट बढ़ गई है, हमारे खान पान में बुरे केमिकल बढ़ गए हैं, तो उन केमिकल को भी शरीर में से निकालने का काम करता है पंच तुलसी। ठीक है। तो ये सब फायदे अगर हम लेना चाहते हैं, सिर्फ 1-2 ड्रॉप के जरिए, 4-5 ड्रॉप के जरिए, तो हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं पंच तुलसी रस का, पंच तुलसी ऑयल का, जैसे भी आप पुकारें। और फिर से वही, चाहे कोई बीपी का पेशेंट हो, शुगर का हो, थायराइड हो, कैंसर ही क्यों ना हो, सभी को यह फायदा पहुंचाता है, सभी के उपयोग में आने वाला प्रोडक्ट है पंच तुलसी। तो जो व्यक्ति अभी तक, जिन्होंने हो सकता है ट्राई ना किया हो, एक बार हमारी बात मानकर ट्राई जरूर कर लीजिएगा। बहुत आपको अच्छा भी लगेगा, और शरीर को तो अच्छा लगना ही लगना है, शरीर को तो फायदा ही है, देगा ही देगा। अमृत है किसी ने लिखा है। जी हाँ, अमृत जी, अच्छा नाम ही अमृत अमित है, अच्छा। अमित जी बता रहे हैं कि यह अमृत के समान है। बिल्कुल जी, इतने फायदेमंद चीज है तो कह भी सकते हैं। ब्रेन डॉक पर हम आ गए हैं। ब्रेन डॉक क्या करता है? हमारे ब्रेन को अच्छा रखता है। कैसे अच्छा रखता है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने ब्रह्मी, शंखपुष्पी, हल्दी जैसी चीजों का प्रयोग किया है। ब्रह्मी क्या करेगी? हमारी याददाश्त को, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। जो हमारी याद रखने की क्षमता होती है, उसको तेज करती है ब्रह्मी। शंखपुष्पी हमारे ब्रेन को हेल्दी रखती है। हमारे जो दिमाग के सेल्स होते हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं विज्ञान की भाषा में, आम भाषा में कहें तो जो हमारे दिमाग की कोशिकाएं होती हैं, उनको मजबूत बनाए रखता है। उम्र के साथ साथ उनकी मात्रा कम होने लगती है, तो उस कमी को रोकता है, ताकि बढ़ती उम्र के साथ भी हमारा जो ब्रेन है, एकदम अपनी फुल कैपेसिटी से काम करता रहे। जो डिक्लाइन आता है, वो नॉर्मल के हिसाब से बहुत ही धीमा होगा, अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। यह हमारे ब्रेन पर जो खतरनाक बीमारियां आ सकती हैं, शायद से आपने नाम सुना होगा, एल्जाइमर,
डेमेंशिया, पार्किंसंस जैसी जो बीमारियां होती हैं, उसको रोकने में शंखपुष्पी बहुत ही कारगर पाया गया है। कई सारी रिसर्चें हुई हैं, शंखपुष्पी पाया गया है कि यह दिमाग की इन बीमारियों को दूर करने में अपना सहयोग दे सकता है। और यहाँ पर बिल्कुल हमने शंखपुष्पी का भी प्रयोग किया है। यहाँ पर हमने कुछ मात्रा में अश्वगंधा भी डाला है, जो कि तनाव को कम करता है। बॉडी में दिमाग पर जो स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस के बुरे असर को कम करने में अश्वगंधा बहुत ही मददगार होता है। यहाँ पर अश्वगंधा भी है। बच्चा हो, पढ़ने वाली उम्र का हो, कोई वयस्क हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, सभी को इसका फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल जाते कॉलेज वाले बच्चों को जरूरी है, सभी को इसका फायदा मिलता है। ब्रेन डॉक प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल कैसे करना है? 15 से 20 ml आप दिन में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। हमारे कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है, क्लैरिटी देता है, स्ट्रेस को, जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसे कम करता है, और हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनकी हेल्थ को भी बनाए रखेगा। ब्रेन डॉक डोजेज भी हमने नोट कर लिया है, 15 से 20 ml। बच्चे हैं 10 साल के आसपास, उनको आप 10 ml का डोजेज दे सकते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा सभी को? एक बार बताएंगे, ब्रेन डॉक हमने नोट कर लिया है, सभी को याद रहेगा? जी हाँ, नहीं रहेगा तो थोड़ा सा ब्रेन डॉक ही ले लेंगे सभी। ठीक है। याद नहीं रहेगा तो हम ब्रेन डॉग का ही इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा शुद्ध शिलाजीत। यहाँ पर कैप्सूल की फोटो लगी है, लेकिन अब आप जानते हैं एक असली जो शिलाजीत अपने प्राकृतिक रूप में रहता है, एक गाढ़ा गाढ़ा काले से रंग का तरल होता है जो हमें प्रकृति देती है। वही हमने गाढ़ा काले वाला जो तरल होता है आप तक पहुंचा दिया है। कोई कैप्सूल में नहीं, कोई पाउडर में नहीं, नेचुरल जिस रूप में होता है वही रूप आप तक पहुंचाया है। यानी थोड़ी सी मात्रा में भी बहुत ही अच्छे असर दिखाने वाला। क्या क्या असर दिखाएगा एक बार नोट कर लेते हैं। शिलाजीत हमारी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाएगा, हमारे स्टैमिना को बढ़ाएगा, थकान को दूर करेगा, आलस को दूर करेगा। बॉडी में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अच्छे से लेता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स अच्छे से होंगे, पोषक तत्व जो भी हैं अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे शरीर में हार्मोन का बैलेंस है, उस हार्मोन के बैलेंस को भी बनाकर रखता है शुद्ध शिलाजीत। लेना कैसे? आप इसका थोड़ा सा मात्रा, आधा ml, आधा ml 1 ग्लास दूध में मिलाकर ले सकते हैं। पुरुष भी ले सकते हैं, महिलाएं भी ले सकती हैं, और यह सभी फायदे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, पुरुषों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है, महिलाओं के लिए भी। यहाँ पर कैप्सूल की फोटो लगी है, लेकिन असल में यह एक लिक्विड के रूप में आएगा। आपने उसका बस आधा मिलीलीटर यूज करना है, दूध में मिलाकर लीजिए, सभी फायदे आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, एलर्जी डॉक पर हम पहुंच गए। एलर्जी डॉक जैसे कि नाम बता रहा है, एलर्जी को कम करने में शरीर की मदद करता है। यहाँ पर नीम, तुलसी, गिलोय, ब्रह्मी और हल्दी का प्रयोग हुआ है। यह सभी चीजें एंटी इन्फ्लामेटरी मानी जाती है। साइंस की भाषा में एंटी इन्फ्लामेटरी, आम भाषा में बोले तो एलर्जी को कम करने वाली यह सभी चीजें होती हैं। ठीक है जी। तो चाहे आपको, किसी को कुछ खास दुर्गंध की वजह से छींके आती हो, किसी को कुछ खा लेने की वजह से छींके आती हैं, या फिर खांसी होने लगती है, या फिर त्वचा पर रैशेस होने लगते हैं, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, किसी भी कारण से होती हो, आप एलर्जी डॉग का प्रयोग कीजिए। 15 ml इसका डोजेज आपने दिन में 2 बार लेना है। यह शरीर का जो एलर्जी का रिस्पॉन्स होता है उसको धीरे धीरे शांत करेगी। और जो एलर्जी छिड़ जाती है, किसी को एलर्जी में आंखों से पानी आता है, किसी को नाक से पानी आता है, तो ऐसे जो भी अलग अलग एलर्जी के लक्षण हैं उनको कम करने में मदद करेगा एलर्जी डॉग 10।
लेना कैसे है? 15 ml दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। चाहे तो इसको आप तीसरी बार, मान लेते हैं आपने सुबह और शाम में ले लिया, उदाहरण से मान लेते हैं एक बार सुबह, एक बार शाम आपने ले लिया है, लेकिन रात में एकदम से एलर्जी छिड़ गई है। हो सकता है कभी कभी रात में अगर एलर्जी छिड़ गई हो, तो आप इसकी तीसरी डोजेज भी चाहें तो ले सकते हैं, 10 या 15 ml तीसरा डोजेज भी एलर्जी के टाइम पर इसका लिया जा सकता है। एलर्जी डॉक, प्रवाहिकवात। फिर हमारा रक्त डॉक आता है जो कि ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करेगा। स्किन प्रॉब्लम्स में जरूरी हो जाएगा, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो उसमें आप रक्त डॉक जरूर जोड़ सकते हैं। ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन करता है, लिवर को भी इसको लिवर का भी डिटॉक्सिफाई करने में इसका महत्व रहेगा। ओवरऑल चेहरे पर निखार लाएगा, जो दाग धब्बे कुछ बन जाते हैं, फोड़े फित्सी ज्यादा रहते हैं, उनको दूर करता है। पुरुष महिला सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्त डॉक सिरप, डोजेज 15 ml दिन में 2 से 3 बार लेना है, 2 बार माफ कीजिए लेना है। हीमोडॉक, यह शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं खून की कमी, अनीमिया हो जाता है, तो हीमोडॉक उसी खून की कमी पर काम करेगा। खून की कमी ज्यादातर देखी जाती है लेडीज में, लेकिन पुरुषों को, बच्चों को भी प्रभावित करती है। तो चाहे आप बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, पुरुष है, महिला है, सभी को इसका डोजेज सजेस्ट कर सकते हैं। सभी के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। बच्चों के लिए 10 मिलीलीटर की डोजेज रखनी है, वयस्कों के लिए 15 ml की डोजेज रखनी है। दिन में 2 बार रखेंगे। साथ में आपने आयरन का टैबलेट जरूर जोड़ना है। आयरन टैबलेट आता है, तो हीमोडॉक सिरप साथ में आयरन का टैबलेट अगर हम लेंगे, तो यह हमारे खून के लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा। क्लियर है? इसके बाद आईडॉक ड्रॉप आता है, आंखों में डालने वाली एक बहुत ही शानदार औषधि। शहद के उपयोग से यह बनाई गई है। शहद के साथ साथ यहाँ पर आपको गुलाब जल, पुनर्नवा, सफेद चंदन, रक्त चंदन, हल्दी जैसी चीजें मिलेंगी, जो कि आंखों को फायदे देती है। क्या क्या, एक बार नोट कर लीजिए। आंखों में ड्राइनेस नहीं होने देगा, आंखों में ड्राइनेस नहीं होने देगा, आंखों में इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। आप आई ड्रॉप डालते रहिए, आंखों में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। जो लालीपन आ जाती है आंखों में, उससे बचाएगा। आई फ्लू, जो मौसम के हिसाब से कभी कभी फैलता है, आई फ्लू नहीं होने देगा। आंखों की नसें कभी कभी लाल हो जाती है स्ट्रेस के कारण, एक्स ज्यादा उनसे जब उनको रिलीफ नहीं मिलता है, आंखों की नसें कभी कभी सूज जाती हैं, उसे कम करेगा। और हमारी आंखों की रोशनी को भी बचा कर रखता है। लंबे टाइम तक अगर आप इसका यूज करते रहेंगे, तो हमारी आंखों की जो रोशनी होती है उसे भी बचाकर बनाकर रखेगा। अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन, सावधानी हमने बरतनी है कि रोज का कम से कम 2 घंटा टीवी और 1 घंटा मोबाइल ज्यादा देखेंगे। ठीक है जी, ये हमने छोटी सी प्रिकॉशन रखनी है। बच्चे ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा नहीं करना है, एकदम इसका विपरीत हम करेंगे। ठीक है, दिन में 1 या 2 बार इसकी दो दो ड्रॉप्स दोनों आंखों में डालनी है। 2 ड्रॉप्स दोनों आंखों में, 1 बार या 2 बार जैसे आप चाहें। फिर एडिडॉक आ जाता है, जो कि एडिक्शन को, जो लत लग जाती है, आदी हो जाते हैं किसी चीज के, तंबाकू, बीड़ी, शराब, सिगरेट के, उस लत को तोड़ने में, दूर करने में मदद करता है। कैसे काम करेगा? यह हमारे शरीर में से टॉक्सिन भी निकालता है और हमारे ब्रेन को थोड़ी स्ट्रेंथ भी देता है, ताकि बिना बीड़ी, शराब, सिगरेट के भी हम अपने काम में लग सकें। इसकी डोजेज कैसे लेनी है एक बार नोट करेंगे। आप इसकी 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिलाकर, जो आधे का भी आधा कप पानी होता है, उतने पानी में इसकी 10 बूंदें मिलाकर दिन में 2 बार देनी है। एडिडॉक, इसकी 10 ड्रॉप्स हम लगभग 40-50 ml वाटर में देंगे दिन में 2 बार।
ब्रेन को यह जो विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं, छोड़ने के बाद जो थोड़ी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, उससे बचाएगा। जो तंबाकू, बीड़ी, तंबाकू, ये शराब की वजह से लिवर पर, किडनी पर जो असर होता है, उस असर को, उन टॉक्सिन को निकालता है। और ओवरऑल हमारी एडिक्शन को दूर करने में भी सहायक। और फिर आता है हर्बल टी, जो कि है चाय पत्ती के साथ साथ दूसरी औषधियों के साथ बनी हो। चाय पत्ती तो है ही, चाय अपना काम तो करेगी ही, लेकिन उसके साथ यहाँ पर तुलसी, ब्राह्मी, इलायची, सौंफ, मुलेठी, अश्वगंधा, काली मिर्च जैसी औषधियां डाली गई। यह सब अपना एक अलग से स्वाद भी देती हैं, अलग से एक अपनी महक भी देंगी, और सबसे अच्छा, शरीर को फायदा भी देती है अपना अपना हर्बल टी। तो चाय पत्ती ही है, चाय पत्ती के साथ हमने दूसरी चीजों का मिश्रण जो फायदेमंद है उनका मिश्रण किया है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल चाय पत्ती की तरह ही आप इसकी कुछ मात्रा पानी में ले सकते हैं। दूध डालना है नहीं डालना आपके ऊपर है, लेकिन चीनी नहीं डालेंगे, ठीक है? चीनी डालेंगे तो इसका क्या कहते हैं, टेस्ट तो आ जाएगा, लेकिन असर कम हो जाएगा। तो कोशिश करिए चीनी के बगैर आप स्टीविया डालकर इसका फायदा ले सकते हैं। अंत में आएगा हमारा हर्बल मेहंदी पाउडर। मेहंदी का पाउडर है, बालों को यह एक अच्छी मजबूती भी देगा। रूसी जो हो जाती है डैंड्रफ, उसको कम भी करेगा। और बालों पर एक अच्छा गाढ़ा काला रंग हमें हर्बल मेहंदी पाउडर से मिलता है। बालों पर लगाएंगे, डैंड्रफ भी कम करता है, बालों को मजबूत भी करेगा, और एक डार्क नेचुरल कलर भी हमें देगा। और यही है आज का आखिरी प्रोडक्ट साथियों, हर्बल मेहंदी पाउडर। ट्रेनिंग यहाँ पर हमारा सभी जो आज का उद्देश्य था प्रोडक्ट कवर करने का, वो हमने पूरा कर लिया है। अब एक बार मैं आपसे चाहता हूँ, आप बताइएगा, आप सभी ने सारी जानकारी अच्छे से सुनी, नोट करी? अगर ऐसा है तो थम्स अप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। ओके। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, जितने लोगों को आज का ट्रेनिंग सेशन एकदम बेकार लगा वो हाथ उठाएंगे। जितने लोगों को आज का सेशन एकदम टाइम वेस्ट लगा, बेकार लगा, एक बार वो हाथ उठाएंगे। कोई भी नहीं है? पक्का? ओके। और अंत में वो व्यक्ति हाथ उठाइए जिन्हें आज का सेशन अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया जाना, नया सीखा। एक बार वो व्यक्ति, जी हाँ, चलिए चलिए, वेरी वेरी गुड। थैंक यू एवरीवन। बहुत ही अच्छी ऑडियंस बनकर आपने पूरे सेशन में सभी चीजें अच्छे से, मैं देख रहा था, अच्छे से नोट करी है, अच्छे से सुनी है। इतनी